नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर बना रहता है। एक वक्त था जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ हुआ करते थे। हर रणनीति में ये दोनों साझेदार होते थे। फिर सियासत बदली और शिवसेना का बंटवारा हुआ। उद्धव की सेना विपक्ष में चली गई। हालांकि अब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना का संपादकीय कुछ और ही संकेत दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर उथल पुथल होने जा रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अचानक उद्धव ठाकरे ने यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वो मुरीद बन गए हैं। उद्धव ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में गढ़चिरौली में किए जा रहे फडणवीस के कामों की जमकर तारीफ की और इस तारीफ का बीजेपी ने स्वागत किया, जबकि एकनाथ शिंदे ने इसे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी करार दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं? क्या महाराष्ट्र में एक नया सियासी गठबंधन बनने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या यहाँ पर वाकई में उद्धव ठाकरे अपने रिश्ते जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें मजबूत करना चाहते हैं या कुछ और? देखिए, कहावत है टेक्स टू टू टैंगो। दोस्ती अगर होगी तो दोनों की रजामंदी जरूरी है। ये जो संपादकीय आया है और उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, ये क्यों आया, क्या है ये, और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये समझना जरूरी है। और एक बात आप समझ लीजिए, सारी हेकड़ी निकल गई, महाराष्ट्र की जनता ने निकाल दी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। बिल्कुल। और ये उसका पहला एक रिपकर्शन है। पहली बार इतना मजबूर दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। मजबूर दिखाई नहीं दे रहे, मजबूर हो चुके हैं। ये सामना कोई नॉर्मल अखबार नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है और इसके एडिटर उद्धव ठाकरे हैं। तो संपादकीय जो लिखा हुआ है, तो ये समझिए कि उद्धव ठाकरे की जुबान से निकली हुई बातें हैं, स्ट्रेटजी है, एक इसके अंदर स्कीम भी है और एक सर्वाइवल के लिए एक गुहार भी है। पॉलिटिकल पार्टी है ना, अगला चुनाव निशाने पे होता है जब इस तरह की कलाबाजी कोई करता है। हेडिंग दिया, देवा भाऊ अभिनंदन। ये देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस के लिए इस्तेमाल किया गया। किसने किया? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने देवा भाऊ नाम से जब पोस्टर्स निकाले थे, तो यही संजय राउत, यही उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी के लोग कहते थे कि आप देखिए कुछ दिनों के अंदर भगवान बना देंगे इनको। कटाक्ष कर रहे थे, कटाक्ष। और आज आपको खुद अपने अखबार में अभिनंदन करना पड़ रहा है देवेंद्र फडणवीस के। लेकिन ये कहानी तो दुनिया के सामने दिखाई गई है, पीछे क्या है वही जानना चाहते हैं आपसे, पीछे आखिर है क्या इसके? अगर पीछे जानना है तो सामना के पीछे के अखबारों को भी पलटना जरूरी है कि आपने 2 दिन पहले क्या छापा, क्या कर रहे थे आप। तो उसमें उन्होंने लिखा कि शिंदे डिप्रेशन में हैं और अपना ज्यादातर समय सतारा में अपने गांव में बिता रहे हैं। सामना ने यहां तक कह दिया कि उनका यह व्यवहार राज्य की राजनीतिक स्थिति और सरकार के काम काज पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया कि शिंदे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यूजलेस हो गए हैं एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री पद छीन लिया, अच्छे अच्छे विभाग भी छीन लिए। ही इज नाउ अ यूजलेस पर्सन और सरकार के काम काज में मन नहीं लग रहा है, गांव में ही रह रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए। और आगे ये लिखा कि ये जो शिंदे साहब कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नाकामी और नेतृत्व की कमजोरी, और साथ में ये कह दिया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार
अपने विभागों को लेकर के संतुष्ट हैं और उनकी चारों उंगलियां घी में हैं। मतलब ये सरकार दरअसल अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे साइडलाइन। एक नाथ शिंदे साइड, ये पहले आपने लिखा, बड़ी बेचैनी हो रही है। एक नाथ शिंदे को साइडलाइन करना इनके लिए जरूरी है। क्यों? खुद को फिट कर पाए। नहीं, ये जुड़ेंगे नहीं। मैंने कहा इट टेक्स टू टू टैंगो। भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। दरवाजे बंद हो गए। आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि यह लड़ाई ईगो की है, यह लड़ाई उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित शाह के बीच थी, जिसमें अमित शाह ने उसको कहते कि धोबिया पछाड़ मारा, नेस्तो नाबूद कर दिया उद्धव ठाकरे को। अब आप करना क्या चाह रहे हो? आप मुंबई के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो कि देवेंद्र फडणवीस तो ठीक है, ये अजीत पवार भी उसकी चारों उंगलियां घी में है, ये एकनाथ शिंदे जो है ये डिप्रेशन में चला गया, ये खत्म हो गया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीएमसी का चुनाव आने वाला है। बीएमसी के चुनाव में एकनाथ शिंदे पावरफुल नजर आए। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में बिना किसी मनमुटाव के वो मिलजुल के चुनाव लड़ते हैं, साथ में अजीत पवार चुनाव में लड़ते हैं। तो बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे नहीं जीत सकते। और जब आप बीएमसी का चुनाव नहीं जीतोगे, बीएमसी इज द लास्ट होप उद्धव ठाकरे के सर्वाइवल का, रिवाइवल का। अगर बीएमसी में यही हाल हुआ जो असेंबली में हुआ, तो आप ये समझिए कि उद्धव ठाकरे की राजनीति इतिहास में दर्ज हो जाएगी। He will become a side player. He will not be a main player in Maharashtra's politics. तो आपने क्या किया? आप इस गठबंधन में दरार डालने के लिए ये बच्चों जैसी हरकतें आप कर रहे हो कि एकनाथ शिंदे को गिरा दो, देवेंद्र फडणवीस को उठा दो। ये सीधा सीधा मसला है। भाई 2 दिन पहले तुम गाली दे रहे थे एकनाथ शिंदे को और आज मुख्यमंत्री की आरती उतार रहे हो, है देवा भाव, अभिनंदन। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आप डेस्परेट हो गए। साथ में क्या सिग्नल आप दे रहे हो? आपके जितने भी प्रवक्ता टीवी पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉलेज का नाम रखा सावरकर, कांग्रेस वाले विरोध में, आप समर्थन में आ गए। अभी वक्त पे आपको बदलना पड़ेगा अपना रुख, क्योंकि बीएमसी चुनाव है। अभी वक्त के में आप हाँ मिला रहे थे, है ना? आपने वक्त में बदलाव हो, इसके फेवर में आपने वोट नहीं किया, आप वॉकआउट कर गए। तो अभी जितने भी मुद्दे आने वाले हैं, चाहे यूसीसी का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे स्पेशल वर्शिप एक्ट हो, इन सब के ऊपर आपको रीथिंक करना पड़ेगा। रीथिंक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो हार्डकोर वोटर्स हैं, जो आपकी ये सेकुलरवादी राजनीति के चक्कर में जिन्होंने आपका त्याग कर दिया, उसको कैसे वापस लाया जाए, पूरा फोकस उसी पे है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन करना पड़े, प्रधानमंत्री मोदी का आरती उतारना पड़े, या अमित शाह की तारीफ करनी पड़े। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ना सिर्फ वो तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी में भगदड़ भी मची हुई है। वो शिंदे गुट में जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, खुद उनके पास है नहीं, पार्षद नहीं है और नगर सेवक नहीं है। कारण यही है ना कि आप ये कह रहे हो कि उनको मालूम है कि भाई शिवसेना में जितने लोग अभी उनके साथ बचे हुए जी, तो राजनीति का एक असूल है। वो थ्योरी क्या है? नोबडी वांट्स टू बी विद द लूजर। दंतहीन, विषहीन, शक्तिहीन नेता के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। राजनीति में लोग सत्ता के लिए जाते हैं, पावर के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं।
स्ट्रगल करना हो तो एनजीओ खोलते हैं, लोग आंदोलनकारी बनते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि यू आर फाइटिंग फॉर पावर, और पावरलेस हो गए आप। तो आपके लोग जो भाग रहे हैं, जो आपने कहा, वो क्यों उधर भाग रहे हैं? क्योंकि उधर उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास पावर है, सत्ता है, लोग हैं। इसलिए इस चुनाव के बाद भी वो एक्सोडस जारी है। लोकल लीडर्स जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपका कंफ्यूजन ये है कि अभी तक आप कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ पाए हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपके लोग जहां जा रहे हैं उसके बारे में आप कहोगे कि देखो, ये जो है यूजलेस आदमी है, डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन हमारे रिश्ते जो हैं, मेन बॉस जो है देवा भावू, उसके साथ हमारा रिश्ता ठीक है, उधर मत जाओ। ये कहानी चल रही है। ये चल रहा है भाई वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कोई बीजेपी नहीं लेने वाली है। बीजेपी ने इस अहंकारी गैंग को, वो उनकी असलियत उनको दिखाया है। उनको तोड़ा ही गया था कि आपका गुरूर टूटे। गुरूर टूट गया, और ये जो देवा भावू अभिनंदन जो लिखा सामना में, उस गुरूर के टूटने का ये प्रमाण है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अघाड़ी की शर्मनाक हार के बाद से ही विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ गई थी। अब उद्धव बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी में भी जबरदस्त भगदड़ मची है। ऐसे में उद्धव का राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि उद्धव को बीजेपी का सहारा यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी अब उन्हें अपने साथ लेती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपने दरवाजे उद्धव के लिए बंद ही रखे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।